जय हिंद दोस्तों, हम नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे। इसके हम पार्ट 4 कंप्लीट पढ़ चुके हैं। आज हम पार्ट 5 पढ़ेंगे। ठीक है, यदि आपने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनको जरूर देख लेना। उसमें मैंने आपको सीक्वेंस से सारे प्रश्न सॉल्व कराए हैं जितने भी नंबर सिस्टम से प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, पहले मैंने थ्योरी क्लास कंप्लीट पढ़ाई है नंबर सिस्टम की, फिर इसके बाद एक एक करके इसके सारे क्वेश्चन समझाए हैं। ठीक है, अब चलिए हम उसी के आगे के जो क्वेश्चन है वो इस वीडियो में सॉल्व करते हैं कंप्लीट। आज की इस वीडियो में हमारा नंबर सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, यदि अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं करा है, जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर अगला प्रश्न क्या है। यहाँ पर 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 14 से पूर्णतः विभाजित है या विभक्त है। परीक्षा में प्रश्न जरूर पूछा जाता है ऐसा कि 3 अंकों की छोटी से छोटी या 4 अंकों की 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या कौन सी होगी जो यहाँ पे संख्या लिखी होती है इससे पूर्णतः विभक्त होगी। 3 अंकों की पूछी छोटी से छोटी संख्या कितनी होगी दोस्तों। 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या 100 होगी। देखिए, इससे छोटी कोई संख्या लिखें 99, 99 तो 2 अंक हो जाएंगे। ठीक है, इससे बड़ी कोई लिखे तो ज़्यादा बड़ी नहीं होगी। देखिए कितना है 100, 101 भी लिखें तो देखिए इससे भी छोटी 100 है। तो कुल मिलाकर आप 1 लिखिएगा और जैसे 3 अंक की पूछी है तो 2 0 लगाइए। 4 अंक की पूछी है तो आप 1 लिखकर 3 0 लगाइए। बात समझ गए। 3 अंकों की छोटी छोटी संख्या कितनी होगी 100 होगी। अब एक चीज़ यहीं पे समझ लेना। देखिए, यदि हम इससे कुछ भी माइनस करते हैं 100 से कुछ भी, यानी कि हम 1 भी माइनस करते हैं, संख्या मिलेगी हमें 99, यानी कि 2 अंक में मिल जाएगी। तो यहाँ से क्या क्लियर हो जाती है, यानी कि इस संख्या से हमें कुछ भी माइनस नहीं करना है। तो माइनस नहीं करना है तो इसका मतलब क्या करना है, प्लस करना है। अभी आप समझना, अभी क्लियर हो जाएगा क्यों करना है। 3 अंकों की छोटी छोटी संख्या कौन सी है जो 14 से पूर्णतः विभक्त है। देखिए, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो हमने मान ली 100, लेकिन 14 से विभक्त नहीं है। अब इसमें 14 से भाग लगाएंगे। ठीक है, इस तरीके के प्रश्न हम सभी ऐसे ही सॉल्व करेंगे। 14 से इसमें भाग लगाए। देखिए 14 दूनी 26, 14 दूनी कितने होंगे, 14 दूनी 28, 14 42, 14 56, 14 5 70, 14 6 84, 14 7 98। ठीक है, अब कितना बचा यहाँ पर 2। अब देखिए 2 में तो भाग जाएगा नहीं। ठीक है, 14 7 98, 2 में भाग नहीं जाएगा, यानी कि शेष कितना बचा 2। अब यहाँ पे जो शेष आ गया ना, हमेशा अब जो शेष आएगा इसको भाजक से माइनस कर लेना, यानी कि 14 से 2 माइनस करेंगे कितना आएगा 12। अब जो आपके पास 12 संख्या आई ना, तो जो संख्या आपने छोटी संख्या मानी थी 100, उसमें इस 12 को जोड़ दीजिए तो जो संख्या आएगी 112, वो कैसी होगी 14 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी। उत्तर कितना आ गया 112, तो ऑप्शन ए वाला। समझ में आ गया। इस तरीके के प्रश्न हमेशा ऐसे ही सॉल्व करना है। बस इसमें हमें पहले ही 3 अंकों की, जब भी छोटी से छोटी संख्या पूछे तो उससे हम घटा नहीं सकते, उसमें जोड़ेंगे। तो तो पहले शेषफल निकालेंगे, शेषफल जितना आएगा भाजक से माइनस करेंगे, जो संख्या आएगी उसको, जो संख्या मानी है 3 अंकों की 4 अंकों की छोटे छोटे, उसमें प्लस करके हमें बता देना, वो हमारा उत्तर होगा। बहुत ज़्यादा प्रश्न इस टाइप से परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 463 से पूर्णतः विभाजित हो। अब देखना, यहाँ पे बड़ी से बड़ी संख्या की बात कर रहा है और 5 अंक, तो बड़ी से बड़ी संख्या हम लिखने के लिए 99 लिख देंगे उतनी बार। कितने 5 अंक, तो 5 बार 9 9 लिख दिया। अब यहाँ पे हम देखते हैं, देखिए इसमें 463 से भाग लगाना है। ठीक है, 463 से इसमें भाग लगाना है। अब इसमें हम एक चीज़ क्लियर करें कि आपके सामने 5 9 9 लिखे हैं, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। इससे हम देखिए एक भी यदि इसमें प्लस कर दें, 1 प्लस कर दें कितना हो जाएगा 10 की 0 0 0 0, और यहाँ पर कितना 10। देखिए 5 अंक से आपके पास कितने बन गए यहाँ पर, देखिए 4 2 6, 6 अंक बन गए। ठीक है, लेकिन पूछा तो 5 अंक में, इसलिए बड़ी से बड़ी संख्या में आपको जोड़ना नहीं है, बड़ी से बड़ी संख्या से आपको क्या करना है, घटाना है। इतना आपको समझ में आ गया। इससे क्या करना है, घटाना है। तो घटाना कैसा है, सिंपल, बस इसका भाग लगाएं, जो शेषफल आएगा उसी को घटा देंगे। तो इसको देखिए 2 बार जाएगा, कितना आएगा 6 6 दूनी 12, और देखिए कैसे भी कर सकते हैं ना, 2 3 6 और 2 6 12, हासिल आई 1 2 8 2 4 8 और 1 9। ठीक है,
कितना बचेगा 3 7 73, उतारे 9। अब यहाँ पे देखिए हम 2 बार करें तो इतना आएगा, ज़्यादा होगा, एक बार कर दें तो एक बार करें कितना आएगा 463। कितना बचेगा यहाँ पे 6, 13 में से 6 जाएंगे 7 और 6 से 4 जाएंगे 2, ठीक है। उतारा अगला 9, ठीक है। अब इसमें देखिए हम एक अनुमान लगाएं तो यहाँ पर 6 से करें, 6 चौके 24, तो 6 से जा सकता है, 6 से साइड में करके देख लें, एक बार चेक जरूर करना है। 6 2 बार 36 18, असला 1 6 चौके 24 और 1 25, असला 2 6 चौके देखिए सॉरी फिर से करता हूँ, 6 2 बार 36 18, असलाई 1 6 6 36 और 1 37, असलाई 3 6 चौके 24 और 3 27, 27 और 78, यहाँ पे 69 ज़्यादा हो रहा है 6 बार, तो यानी कि 5 बार लगाना है। 5 3 15, असलाई 1 5 6 30 और 1 31, असलाई 3 कितना आएगा 5 से 4 20 और 3 23, ठीक है। कितना बचा 4 5 4, यानी कि 454 आपके पास शेष बचा। अब देखिए इसमें ध्यान रखना, जब भी बड़ी से बड़ी संख्या देखिए पूछा हो और ऐसा कहा है कि इससे पूर्णतः विभक्त हो, तो इसमें सिर्फ घटाना है, तो घटाने के लिए क्या करेंगे, जो शेषफल आएगा उसी को घटाएंगे। अब इसमें ऐसा मत करना, अभी इससे पहले प्रश्न देखा ये शेषफल को इससे घटाए ना, नहीं, सिर्फ शेषफल को इस संख्या से घटा के आपका आंसर बता देना है, ठीक है। इतनी संख्या थी 5 अंकों की बड़ी से बड़ी, शेषफल को इससे घटा के उत्तर बता देना। कितना आएगा 5 4 5 9 9, यानी 99 545 आपका उत्तर होगा। 99 545, यानी कि ये संख्या सॉरी 99 545, हाँ यही है, ठीक है। यानी ये संख्या कैसी होगी, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी जो 463 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी, ठीक है। कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होना चाहिए। चलिए देखिए इससे रिलेटेड कुछ और प्रश्न रहेंगे, वो हम जब सिंप्लीफिकेशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे, सरलीकरण, तो वहाँ पे मैं कुछ और प्रश्न इसके बता दूंगा, ठीक है। चलिए हम अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं है। इसको ध्यान से समझना, इसमें बहुत सारे विद्यार्थी परीक्षा में गलती करते हैं। निम्नलिखित यानी कि 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सी संख्या ऐसी है जो प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकती। प्राकृत संख्या कौन सी होती है, 0 1 2 3 4 5 है ना, 0 1 2 3 4 सॉरी 0 नहीं होती, 1 से स्टार्ट होता है और इन्फिनिटी तक जाता है प्राकृत संख्या। इसमें वही पूछा है कि इन ऑप्शन में से कौन सी एक ऐसी संख्या है जो प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं होगी। तो दोस्तों प्राकृत संख्या का जो वर्ग निकालते हैं तो उसमें इकाई के स्थान पर 2 3 और 7 8, यानी कि इकाई स्थान पर आपके लिए 2 3 7 8 कभी भी नहीं दिखाई देंगे, ठीक है। किसी भी प्राकृत संख्या का वर्ग कर लें आप तो इकाई स्थान पर 2 3 7 8 नहीं होंगे, ठीक है। इतना याद रखना, प्रश्न बन जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं हो सकती है ना, तो 5 हो सकती है, 6 हो सकती है, 1 हो सकती है, लेकिन इकाई के स्थान पर 2 है, 2 3 7 8 में होंगे, तो ऑप्शन होगा डी वाला। समझ में आ गया। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनके बारे में हमें जानकारी है तो देखकर ही उत्तर बता पाते हैं। चलिए अब हम आगे और प्रश्न है उनके लिए देखते हैं। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक संख्या है 6 7 3 5 स्टार और 1, ठीक है। मैं स्टार का अल्पमत मान क्या होगा, अल्पमत मान यानी कि मिनिमम मान क्या होगा जिससे प्राप्त संख्या 9 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। देखिए मैंने आपको विभाज्यता के नियम बताए थे पहली क्लास में, तो यहाँ पे 9 का विभाज्यता का नियम आपको पता होना चाहिए, तभी आपको यहाँ से आंसर निकल जाएगा, अन्यथा आप आंसर नहीं निकाल पाएंगे। देखिए 9 से विभाज्यता का नियम कहते हैं कि यदि अंकों का योग 9 का गुणनफल है, यानी कि 9 का मल्टीपल है, 9 के पहाड़े में आता है या 9 से उसमें भाग लग जाता है, तो इस संख्या में 9 से भाग लग जाएगा। तो हमें देखिए अभी मैं आपको यहाँ पर प्लस करके बता देता हूँ इस प्रकार से, बाकी आप डायरेक्ट इसको कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर स्टार है और 1, इसको प्लस करना यानी कि 9 के पहाड़े में आना चाहिए, यानी कि 9 से विभाजित होना चाहिए संख्या। तो 6 दूनी 12 13 13 और 3 16 16 5 कितने होंगे 21 और 1 22 22 है और प्लस स्टार। अब यहाँ पर हमें संख्या बताना है, ठीक है। यहाँ पे सबसे छोटी ऐसी कौन सी संख्या आएगी जिसमें 22 में जोड़ दें तो वो 9 से विभाजित हो जाए।
देखिए यहाँ पर योगफल मिलेगा। अच्छा मैं यहाँ पर एक यहाँ पे देखें, साइड में देखिए, एक देखें 9 से किस किस में भाग जाएगा, 9 में, 9 दूनी 18, 27 में, है ना, 9 दूनी 18, 27, 9 चौके 36, बस इतना ही ले लीजिए। अब यहाँ पे देखिए 9 और 18 तो 22 से छोटी हो गई, 22 में कुछ जोड़ेगा यानी कि 22 से बड़ी है, तो 22 के बाद कौन सी 27 आ रही है, तो 22 को 27 तक पहुँचाने के लिए स्टार की जगह हम कितना रख सकते हैं, यहाँ पर देखिए 5 रखें तो 22 5 27 हो जाएंगे, 27 हो जाएंगे, तो जो योगफल है इन अंकों का 9 से विभाजित हो जाएगा, 9 18 29 27, तो स्टार की जगह हम सबसे छोटा मान कितना रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं, बस वही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत जल्दी ऐसे प्रश्नों का आंसर हम निकाल सकते हैं, बस हमें विभाज्यता का नियम अच्छे से पता होना चाहिए। और आप कोई सा भी प्रश्न पेपर उठाकर देख लें, व्यापम का हो गया, पुलिस पटवारी हो गया, है ना, तो ऐसा प्रश्न जरूर परीक्षा में पूछा ही जाता है। अगला प्रश्न है संख्या, यहाँ पर है कितना, 5 0 2 7 8 9 में कम से कम क्या जोड़ा जाए, यानी कि इस पूरी संख्या में कम से कम क्या जोड़ दें कि जो योगफल है 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब देखिए इसमें हम क्या जोड़ दें कि पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाए, तो इस पूरी संख्या में 4 से भाग देकर तो हम चेक करेंगे नहीं, तो सरल तरीका क्या है, हमने 4 से विभाज्यता का नियम देखा था कि लास्ट 2 डिजिट में यदि 4 से भाग जा रहा है या फिर लास्ट 2 डिजिट 0 0 है तो उसमें 4 से भाग चला जाएगा। तो यहाँ पर देखिए लास्ट 2 डिजिट देखते हैं हम, यहाँ पर 89 है, 89 में 4 से भाग लगाएं पहले, देखिए 4 दूनी 8, 9 4 दूनी 8, बचा शेषफल 1, यानी कि यहाँ पर शेषफल 1 बच रहा है। कम से कम क्या जोड़े, जोड़ने की बात कर रहा है, यानी कि जोड़ना है, तो शेषफल आपका जो 1 आ रहा है इसमें कितना जोड़ दें, इसमें देखिए 1 और 3 और जोड़ दें, कितना 4, यानी कि यहाँ पे 4 होता है कितना 4, तो कितनी बार में 4 एकम 4, पूरा पूरा भाग लग जाता। तो शेषफल में आप कितना जोड़ दें, 3, तो शेषफल में 3 जोड़ देंगे, देखिए शेषफल में 3 जोड़ रहे हैं तो संख्या कैसी हो जा रही है आपकी 4 से पूरी तरह विभाजित, तो आपका आंसर तो यहीं से निकल आया 3। ठीक है, बाकी यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, देखिए इसमें 3 जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा, यहाँ पे 90 और 2 92, 3 से भागा लगाए 3, देखिए इसमें 3 जोड़ना है ना, और कितना जोड़ना है इसमें 3, कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल 4 से पूरा विभाजित हो जाए। ठीक है, तो देखिए 3 जोड़ेंगे, इसमें कितना आएगा, 1 90 और 2 92, तो 3 3 9, अच्छा यहाँ पे नहीं, गलत हो रहा है थोड़ा सा यहाँ पे देखिए कुछ गलती की है हमने, इस संख्या में कम से कम क्या जोड़ा जाए, ठीक है, कि योगफल 4 से पूर्ण तरह विभाजित हो जाए, तो आखिरी में संख्या है 89, सिर्फ आखिरी संख्या चेक करना है। चलिए इसको भी हटा लीजिए, चलिए इसको डायरेक्ट ही करते हैं। 89 है, जैसे कि हम देखें 90 में 3 से भाग नहीं सही है 92, 3 ही आएगा, 4 से लगाना है, 3 से लगा रहा है, 4 दूनी 8, 1 बचा 4 3 12, भाग जा रहा है। एक तरीका ये हो गया, दूसरा तरीका आप सीधा ही देख सकते हैं, यहाँ से 89 है, इसको देखें यहाँ पे 90 में 4 से जाएगा क्या, 4 दूनी 8, 1 बचेगा 10, नहीं जाएगा। 91 में जाएगा, 4 दूनी 8, 1 बचे 11, नहीं जाएगा। 92 में देखें 4 से भाग, 4 दूनी 8, 1 बचा 4 3 12, यानी चला जाएगा। देखिए 89 में 92 में जा रहा है, तो 89 में कितने जोड़े 92 होगा, 90 और वही 3 जोड़े, तो किसी भी तरीके से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, संख्या में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल 11 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। अच्छा 11 से पूरी तरह संख्या कब विभाजित होती है, इसको लेकर मैंने आपको रूल पहले ही बता चुका हूँ विभाज्यता के नियम में। इसमें हम एक एक अंक छोड़कर प्लस करते हैं दोनों साइड, यानी कि विषम स्थानों पर जो अंक है उनका योग करते हैं और सम स्थानों पर जो अंक है उनका योग करते हैं, और उनका फिर अंतर डिफरेंस देखते हैं। यदि वो 0 है या 11 का मल्टीपल है तो वो संख्या 11 से उसमें भाग जाएगा। तो यहाँ पे हम चलिए संख्या को मैं फिर से चलिए अभी तो लिख देता हूँ, अभी आपको समझाना है, बाकी परीक्षा में हमें नहीं करना। देखिए 2 6 0, ये कैसे विषम स्थान, 2 6 0, ठीक है, इनको जोड़ लिया माइनस, अब कितना बचा 4
3 8, इनको अलग जोड़ लिए, कितना हो जाएगा 8, ठीक है, माइनस यहाँ पे कितना आएगा 4, देखिए 4 और 8 12 3 15, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, कम से कम इसमें क्या जोड़ा जाए। अब एक चीज़ यहाँ पे देखना, कम से कम क्या जोड़ा जाए, यानी कि छोटी वाली संख्या ही में कुछ जोड़ेगा। देखिए यदि इन दोनों का जो अंतर माइनस आ गया तो 0 आ जाए, 11 आ जाए, 22 आ जाए, 33 आ जाए, यानी 11 गुणनफल। तो जो 8 है इसमें यदि हम 7 जोड़ दें, 7 और 8 कितने हो जाएंगे 15 माइनस 15, तो 0 आ जाएगा अंतर, यानी कि इसका मतलब क्या होगा कि संख्या हमारी 11 से विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ पे हम कितना जोड़ रहे हैं 7, तो इस संख्या में हमें 7 जोड़ दें तो 11 से इसमें भाग लग जाएगा, उत्तर होगा सी। कोई समस्या नहीं होना चाहिए। यदि समस्या हो रही है तो आपने विभाज्यता के नियम नहीं पढ़े हैं तो आप जाकर नंबर सिस्टम का पार्ट 1 जरूर देखिएगा। मैंने कंप्लीट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट की लिंक है, वहाँ से चेक कर लेना इस वीडियो के बाद, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, यहाँ पर देखिए कि संख्या आपके सामने लिखी है, ठीक है, यहाँ पर बीच में स्टार है और पूछा है कि लुप्त अंक ज्ञात करें जिससे कि यह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो। यानी कि स्टार की जगह हमें संख्या बताना है कब, जब इसमें 11 से भाग लगता हो। तो वही हम क्या करेंगे, अभी हमने जो करा कि विषम स्थान पर जो अंक है उनको अलग प्लस करेंगे और सम स्थान पर जो अंक है उनको अलग प्लस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं लिख नहीं रहा हूँ। देखिए विषम स्थान कितना है, पहले स्थान पर, तीसरे पर, फिर 5वें पर, फिर 7वें पर, ठीक है। तो 2 9 6 1, इसको एक साइड प्लस करेंगे, बीच में माइनस लगाएंगे। अब जो बचा सम स्थान बचेंगे 4, फिर स्टार है, फिर 5 है, ठीक है। अब इनको प्लस करें तो कितना आएगा, यहाँ पे देखिए इसको प्लस कर दें, 9 2 11 और 1 12, 12 6 18, माइनस 5 4 9 और प्लस स्टार, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए स्टार की वैल्यू हम ऐसी क्या रख दें कि 18 में से इन दोनों को अंतर करेंगे, या तो 0 आए या फिर 11 का मल्टीपल आना चाहिए। तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि स्टार की जगह यदि हम 9 रख दें, 9 और 9 कितने हो जाएंगे 18, और 18 इस साइड है, तो इन दोनों का अंतर कितना आ जाएगा 0। तो जब भी इस प्रकार से कंडीशन बनती है तो संख्या हमेशा 11 से विभाजित होती है। तो स्टार की जगह हम कितना रख देंगे यहाँ पर 9, तो स्टार का ही मान पूछा है तो ऑप्शन होगा डी। समझ में आ गया। सबसे ज़्यादा प्रश्न यहाँ से जो 9 है, 9 11 इन्हीं को लेकर विभाज्यता के नियम से पूछे जाते हैं, 9 11 और 3, ठीक है। बाकी आपको सारे नियम अच्छे से पढ़ाना चाहिए, किसी से भी प्रश्न आ सकता है। अगला, यदि इस संख्या में पूर्णतः 3 से विभाजित हो तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आएगा, यानी कि यहाँ पे जो स्टार है ना इसके स्थान पर। तो 3 के विभाज्यता के नियम में क्या करते हैं, सिर्फ संख्याओं को जोड़कर देखते हैं, उनका योगफल 3 से विभाजित है तो संख्या 3 से विभाजित होगी। तो योगफल को हम डायरेक्ट ही जोड़ दें। देखिए 5 और 1 6, 6 और 7 कितने हो जाएंगे, 6 दूनी 12 13, 13 और 2 15, 15 3 18, 18 और 4 22, 22। अब स्टार की संख्या पता नहीं है इसलिए प्लस स्टार। अब देखिए स्टार की जगह क्या रख दें जिससे कि इस संख्या में प्लस कर दें तो वो संख्या 3 से विभाजित हो जाए। तो 3 से किस किस में भाग जाएगा, 3 7 21, 3 8 है 24, 21 के बाद 24 में भाग जाएगा। तो यहाँ पे 22 24 बनाने के लिए इसमें कितना प्लस करना पड़ेगी 2, तो कितना हो जाएगा 24, 24 में 3 से भाग चला जाएगा, 3 7 के 3 8 24। जब योगफल में 3 से भाग जाएगा तो संख्या में भी जाएगा। तो स्टार की जगह हम क्या लेकर आए, 2 लेकर आए, तो ऑप्शन हो गया सी वाला। अब तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे विभाज्यता के जो नियम हैं, इनसे आधारित जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा दोस्तों, आपके मन में भी आता होगा कि हमारी क्लास जैसे कि 30-35 मिनट की हो रही, गणित की क्लास आप बहुत ज़्यादा लंबी आपको कराने से कोई ज़्यादा बेनिफिट भी नहीं, क्योंकि आप थोड़ा सा मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन लगता है तो हमारा माइंड थोड़ा सा जल्दी डीएक्टिवेट होने लगता है ना। और एक चीज़ और, यदि आप कंपेयर करें ना अपना जो कंटेंट है, इस तरीके से हमारा टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं होता। और मैं कोशिश भी करता हूँ कि अननेसेसरी बात बिल्कुल भी ना हो बीच में, ठीक है। बाकी आप खुद से समझदार हैं ही।
बस आप ट्रस्ट करना, कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपको बिल्कुल देते हैं और बेहतर कंटेंट है। चलिए अब इसके बाद हम अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं कि किसी संख्या में 7 जोड़कर, कोई संख्या इसमें 7 जोड़ दें तो ये जो योगफल है, देखिए किसी संख्या में 7 जोड़कर योगफल को 5 से गुणा करके, समझना ध्यान से, इसमें बहुत सारी कंडीशन लग रही हैं कि कोई संख्या है इसमें 7 जोड़कर योगफल को 5 से गुणा करके गुणनफल को 9 से भाग देते हैं। इस प्रकार प्राप्त भागफल में से फिर 3 घटाने पर 12 शेष बचते हैं। तो अभिष्ट संख्या कितनी होगी, यानी कि वह संख्या कितनी होगी, समझना। किसी संख्या मान के चल दो x है, 7 जोड़ने पर, ठीक है, योगफल को 5 से गुणा करने पर करके गुणनफल को 9 से भाग लगाते हैं, जो गुणनफल आ गया इससे 9 से भाग लगाते हैं। इस प्रकार प्राप्त भागफल में से 3 घटाने पर कितना मिलता है, 12 शेष मिलता है। ठीक है, इतना हमने इसको जमा लिया, बस इसमें ये हमारा आंसर निकाला। -3 है, उस साइड आएंगे प्लस के 3 हो जाएंगे, 12 3 15 हो जाएंगे। देखिए x + 7 × 5, 3 उस साइड यहाँ कितने हो गए, इसमें जुड़ गए 15, और 9 यहाँ पर नीचे था ना बटे में, तो उस साइड जाएगा गुणा में हो जाएगा, भाग में है तो उस साइड गुणा में हो जाएगा। अब 5 को इस साइड नीचे पहुँचा दें तो देखिए x + 7 = 15 × 9/5, 5 तिया 15, 9 दूनी 18, 9 तिया 27। अब देखिए प्लस के 7 है, उस साइड 27, उस साइड आएंगे माइनस को हो जाएंगे, और 27 से 7 जाएंगे, कितना बचेगा 20। तो x हमने वो संख्या मानी थी, वो संख्या कितनी आई दोस्तों, हमारे पास 20 आई। तो ए वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। देखिए प्रश्न हम ध्यान से पढ़ते हैं, समझते हैं, तो उसका आंसर भी बहुत इजीली निकल आता है। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, यहाँ पे संख्या है, इसमें पूछा है 7 के स्थानीय और जाति मान में कितना अंतर है। बहुत सरल प्रश्न है। देखिए 7 का स्थानीय मान, 7 कहाँ पे है, यहाँ पर। स्थानीय मान निकालने के लिए अंक लिखें, उसके पीछे कितने अंक, 1 2 3, तो उतनी 0 लगा दें तो स्थानीय मान निकाल आया। जाति मान पूछा है, तो जिस संख्या का जाति मान पूछे वो संख्या ही उत्तर होगी। इन दोनों का अंतर, स्थानीय मान और जाति मान का अंतर। तो 10 से 7 जाएंगे, कितना बचेगा 3, यहाँ पर कितना बचेगा 9 और यहाँ पे 6, तो 6900 कितना बचा यहाँ पर 93। ठीक है, तो सी वाला उत्तर राइट होगा। चलिए इसके बाद देखिए लास्ट क्वेश्चन है इस पूरे चैप्टर का। इस संख्या में 7 और 3 के स्थानीय मानों का अंतर पूछा। 7 का स्थानीय मान 7, पीछे 3 डिजिट है, 1 2 3 अंक 0 आ जाएंगे यहाँ पर। 3 का स्थानीय मान, 3 के पीछे 1 अंक है तो 1 0। इससे 30 घटा दीजिए, कितना आएगा, 10 से 3 जाएंगे 7, और यहाँ पे कितना बचेगा 9, और यहाँ पे 6970। तो ऑप्शन हो गया डी। ठीक है दोस्तों, हमारा नंबर सिस्टम वाला अध्याय कंप्लीट हो गया। यदि आपने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस मिल जाएंगी, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, इस प्रकार से कंप्लीट सीरीज़ है। तो आप पूरी वीडियोस ज़रूर देखना, आपका कंप्लीट चैप्टर हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो से न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। पहले हम थ्योरी क्लास करते हैं, जिसमें सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। इसके बाद एक एक करके सारे टाइप के प्रश्न सॉल्व करते हैं जितने भी उस चैप्टर में हैं, और परीक्षा में जितने प्रश्न पूछे गए हैं उनको भी वहाँ पर ऐड करने की कोशिश करते हैं। और बस आप सपोर्ट करिएगा, मैं अपनी मेहनत ईमानदारी से करता रहूँगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना। जो भी विद्यार्थी देखिए कोचिंग नहीं जा पाते, या फिर जिनके लिए कोचिंगों की फ़ीस देने के लिए पैसे नहीं होते, तो उन लोगों के लिए हेल्प करने के लिए इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना। क्योंकि देखिए हमारे एक शेयर से हो सकता है उस बच्चे को इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि यहाँ पर निःशुल्क कंटेंट उपलब्ध है, तो वो विद्यार्थी भी हमारे चैनल पर आकर अच्छे से अपनी पढ़ाई कर पाए। ठीक है, चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।